Marathon versus self-study. So this video is very important and urgent for you all student, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम चले हुए हैं और अभी आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा होपलेस हैं और आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी है कि ये वीडियो भी देख लेते हैं, वो क्लासेस भी कर लेते हैं, वो क्लासेस भी कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा होपलेस है अभी के टाइम पे। तो आप लोग थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। पूछा गया है, आप लोगों को लगता है कि ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, ये तो क्वेश्चन मैंने मैराथन में देखा था, ये तो टीचर ने हमें समझाया था, हाँ ये क्वेश्चन तो वही है जो पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है और हाँ मेरे को ये आता है। और जब आप उसे लिखने बैठते हैं तो क्या पाते हैं, आपको स्टार्टिंग का वर्ड याद नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से थी, नहीं स्टार्टिंग तो मुझे याद है, एंड कहाँ से हुआ था, इसमें कौन सा टॉपिक था और इसमें और कौन सा पॉइंट ऐड करना था। सो मैनी कन्फ्यूज़न आपको हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स देखते हैं। देखने के बाद ना तो आप रिवीजन कर पाते हैं, और रिवीजन आप करना भी चाहें ना, आपके पास टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि 8-8 घंटे की आपकी मैराथन्स होती हैं। उसके बाद आपको फिर लगता है कि अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के मुझे वो वाली मैराथन भी करनी है, तो फिर आप लोग उसी में रह जाते हैं। तो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा क्या हम मैराथन ना करें, हम मैराथन स्किप कर दें। सो नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग मैराथन छोड़ दो या आप क्लासेस ना लो, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। आप लोगों को मैराथन्स करनी है। मैराथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए कोई टीचर 8-8 घंटे खड़ा होकर पढ़ा रहा है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेपर के लिए। तो क्या आपको वो क्लासेस नहीं करनी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपको मैराथन करने के बाद, मतलब आप रिकॉर्डेड देख सकते हो या फिर उसे थोड़ा फास्टर करके देख सकते हो, जिससे आपका थोड़ा टाइम बचे। और उसके बाद आप लोग, अगर आप एक मैराथन कर रहे हो, उसके बाद आप लोगों को उसको रिवाइज ज़रूर से करना है। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं आपको वो अच्छे से रिकॉल करनी है, खुद से बैठ के, खुद से पूछ के कि हाँ ये टॉपिक है, एक्सप्लेन करो, ये वाला टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन करो। ऐसे ऐसे करके आपको सब कुछ खुद से रिकॉल करना है, क्योंकि वो टीचर आपके एग्ज़ाम में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वहाँ तुम्हें खुद से लिखना है। तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप एक दिन में 10 घंटे मैराथन्स देख रहे हैं और कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पा रहे और कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे आप लोग। कुछ भी फ़ायदा नहीं है अगर आपके सामने अगर कोई ऐसे ही पढ़ा के चला गया और तुमसे अगर पूछने लगे कि इसमें क्या था, तुम लोग नहीं बता पाओगे, और ऐसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। फ़ायदा तब है जब तुम्हारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और तुम्हें लगे ये क्वेश्चन तो मैंने मैराथन में देखा था, हाँ देखा था, खुद से रिवाइज़ करके कि हाँ ऐसे ऐसे ये था, और आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस करके गए थे। जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपसे गलतियाँ होंगी, गलतियाँ करने के बाद आप लोग उसे सही करेंगे, और फिर क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे आपको याद आएगा हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें मुझसे गलती हुई थी और मैंने फिर अपनी गलती को सुधार के वो क्वेश्चन सही किया था। तो आप डेफिनेटली फिर उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि उस गलती से आपने पहले ही घर पर सीख लिया था। तो बस आपको यही करना है, मैराथन क्लासेस करने के बाद आप लोगों को उसका अच्छे से रिवीजन करना है। सबसे पहले आप उसका रिवीजन करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को आप अपने घर पर ही सॉल्व करेंगे। अब आपसे गलतियां होंगी, फिर उन गलतियों को आप सही करने की कोशिश करेंगे खुद से, वहीं पर आप अपनी गलतियों से सीख लेंगे, और फिर उसके बाद आप वो गलती एग्ज़ाम हॉल में नहीं करेंगे। क्योंकि घर पर अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा है सपोज दैट, तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा से याद करेंगे और फिर एग्ज़ाम हॉल में उसे लिख देंगे। देखो मैराथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका 5 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जा रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसका रिवीजन खुद से करें बैठ के, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें लिखना है, टीचर आपके साथ वहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही वहाँ पे काम करना है। देखो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको, अगर आपने 10 घंटे की मैराथन की है और आपने थोड़ा बहुत उस मैराथन से लिख भी लिया है, तो वो आपका फेक कॉन्फिडेंस है, वो आपका फेक कॉन्फिडेंस है। आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। अगर वो चीज़ आप 10 बार खुद से बैठ के रिवाइज़ करेंगे ना, खुद से लिखेंगे, तो आपका रियल कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आप लोगों को जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में फिक्स होगा कि इतना मैंने पढ़ा है और इतना मेरे को करना है। तो आपको मैराथन्स के साथ सेल्फ स्टडीज़ करनी होगी, तभी आपकी मैराथन
मैराथन्स का फ़ायदा है, वरना आप ना टाइम वेस्ट करके चले जाएँगे और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पछताएँगे कि हाँ, ये तो क्वेश्चन मैंने देखा था, ये तो टीचर ने भी कराया था, फिर भी मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का जिसको तुम एग्ज़ाम में ना लिख पाओ। एट द एंड आपको नंबर तो उसी चीज़ के मिलेंगे जो आप एग्ज़ाम हॉल में लिख के आओगे। तो आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कैसे हम मैराथन क्लासेस का फ़ायदा उठाएँ, कैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से याद करें और उसका रिवीजन करें। मैराथन का फ़ायदा उठाओ, उन्हें अच्छे से सुनो, समझो और फिर उसका खुद से रिवीजन करो। आपको सिर्फ मैराथन्स और प्लस आपको रिवीजन, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा और आपको रियल कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, मैंने मेहनत की है, मैंने सब चीज़ें खुद से रिवाइज़ की हैं। टीचर का काम है आपको समझाना, उसके बाद आपको याद खुद से करना होगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में जाकर लिखोगे। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो कि हाँ, हम मैराथन प्लस सेल्फ स्टडी दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे दीदी। और अगर आप लोगों ने अपनी गलतियाँ नहीं सुधारी तो आप पढ़ती हुई चीज़ें भी, जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिख पाओगे। तो इस गलती को सुधारो और अपने रिवीजन पर भी फोकस करो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।